Now we start our next page number 28, shapes and towers. Look for angles in the pictures below. Now there are three pictures and there are some triangles. The shape of triangles. आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कितनी शेप्स जो है वो आपकी ट्राइंगल्स में बन रही हैं. तो ऑल दीज शेप्स आर इन ट्राइंगल. जैसे यहाँ पर जो है आपकी ये शेप, तो डिफरेंट शेप्स जो है वो आपके ट्राइंगल्स में बन रही है. नाउ इन दिस शेप देयर आर सो मेनी ट्राइंगल्स. फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस व्हाई ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स, ब्रिज एक्स्ट्रा. तो आप एक्टिविटी से देख सकते हैं कि शेप्स जो है वो क्या होती है, चेंज होती है. तो आपके यहाँ पर जो है वो टावर्स में, ब्रिज में और भी कई ऐसी चीजें हैं जहां पर आपकी ट्राइंगल की शेप जो है वो यूज की जाती है. तो आपने गेस करना है ये क्यों की जाती है. लुक अराउंड एंड फाइंड मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल आर यूज्ड. आपने और भी ऐसे प्लेसेस देखने हैं जहां पर ट्राइंगल्स का क्या होता है, यूज होता है. जैसे आपके घर में भी कोई ऐसी शेप्स आती है जिसमें आप ट्राइंगल का क्या करते हैं, यूज करते हैं. रेलवे स्टेशन में भी आपका ट्राइंगल्स का क्या होता है, यूज होता है. एंगल एंड टाइम. Jinnat, your watch does not have digits. How do you read time? अब ये कहती है कि तुम्हारी वॉच में क्या है कि डिजिट्स नहीं है. डिजिट्स मीन 1 2 3 4 काउंटिंग वो नहीं है. तो तुम कैसे रीड करती हो टाइम का, कैसे तुम्हें पता लगता है. आई जस्ट सी द एंगल्स. मैं सिर्फ एंगल्स देखती हूँ. सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज 9 o'clock. As you know that this is your right angle. तो ये आपका क्या है, राइट एंगल है. तो इट मीन्स कि 9 o'clock जो है वो हो गया. तो मैं राइट एंगल की शेप से भी मैं देख लेती हूँ कि टाइम क्या हुआ है. There are many times in a day when the hands of clock make right angle. अब आपने वॉच देखी होगी, वहां पर so many angles जो है वो राइट एंगल बनते हैं. तो डिफरेंट टाइम्स में आपके क्या बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं. नाउ यू ड्रॉ सम मोर. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर और भी ड्रॉ करने हैं. तो जैसे आपके पास फर्स्ट जो है ये क्या है, आपने 3 o'clock बनाया है. तो दिस इज आल्सो राइट एंगल. नेक्स्ट आपके पास क्या है, 9 o'clock. तो 9 o'clock में भी आपका क्या बन गया, राइट एंगल बन गया. अब नेक्स्ट जो है आप इसमें 6:15. तो 6:15 पर भी आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा. तो आप इस तरह से जो है वो और एंगल्स भी बना सकते हैं जिसमें आपका क्या होगा, टाइमिंग जो है वो आपकी राइट एंगल के अकॉर्डिंग होगी. नेक्स्ट पेज 29. राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स. आल्सो राइट द टाइम. अब आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सी टाइप एंगल की है. तो आपको पता है ये 90 से कम है. इट मीन्स द टाइप इज एक्यूट एंगल. तो ये आपका क्या बन गया, एक्यूट एंगल बन गया. आल्सो राइट द टाइम. और टाइम क्या है, अब आपकी ये जो आपके है 7 के थोड़ी सी आगे है. इट मीन्स कि 7 आपके कंप्लीट हो गए हैं और आपकी ये बड़ी वाली जो है वो 5 पर है. तो आपकी टाइमिंग क्या होगी, यहां से जब आप 5 5 5 काउंट करेंगे 5 तक, 5 5 से कितने हो गए, 25. तो 7 25 आपकी क्या हो गई, टाइमिंग. नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, यहां पर एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है क्योंकि ये आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है. तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो तो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल. अब आपने यहां पर टाइमिंग देखनी है. तो टाइमिंग आपकी क्या आ गई है, ये 8 के जो है छोटी सुई 8 की तरफ है. तो आपके 8 o'clock हो गए हैं और जो बड़ी है वो क्या है, 3 पर है. ठीक है, तो आपके बड़ी सुई अगर 3 पर है तो 5 3 से कितने हो गए, 15. तो 8:15 जो है वो टाइमिंग होगी. नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे आपका ये वाला रेड मार्क. तो ये आपका 90 से ज्यादा है. तो 90 से ज्यादा मीन्स क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल. एंड व्हाट इज द टाइमिंग, टाइमिंग आपकी क्या है, छोटी सुई 9 पर है तो आपका 9 हो गया. और बड़ी वाली सुई जो है वो किस पर है, 2 पर. तो 5 2 10. तो इट मीन्स 9 10 जो है वो इसकी टाइमिंग आ गई. नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो ये एंगल बन रहा है. तो 90 का तो बिल्कुल सीधी होता है.
ये थोड़ा सा ज्यादा है मीन्स कि ऑब्ट्यूज एंगल है ये। और इसमें व्हाट इज द टाइमिंग, आपकी सुई 9 से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपकी टाइमिंग जो है वो 9 o'clock है, और बड़ी सुई आपकी 5 पर है तो 5 से कितने हो गए 25, तो 9:25 जो है वो इसकी टाइमिंग आ गई। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपके पास ये जो है वो 90 से कम एंगल है, तो 90 से कम एंगल्स मीन्स कि एक्यूट एंगल। एंड व्हाट इज द टाइमिंग, यहां पर आपकी जो है वो छोटी सुई आपकी क्या है 10 पर है, और बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, मीन्स कि 10 o'clock, तो ये आपके 10 o'clock हो गए। Draw the hands of the clock when they make an angle which is less than right angle. Also write the time. So students, आपने ये क्लॉक गिवन है जिसमें आपने जो है वो क्या करना है, इसकी आर्म्स बनानी है, क्लॉक की आर्म्स बनानी है जिसमें आपका एंगल जो बनेगा वो आपका लेस देन राइट एंगल होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आपका एंगल एक्यूट एंगल आपने बनाना है और उसका जो है वो टाइम भी आपने लिखना है। तो आप कोई भी आप एंगल बना सकते हैं एक्यूट एंगल, जैसे आपको पता है कि एक्यूट एंगल 90 से कम होता है तो आप 90 से कम जो है वो आप एंगल्स बना सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया 2 o'clock, तो यहां पर आपकी टाइमिंग क्या आ गई 2 o'clock। अब नेक्स्ट जो है उसमें आपने क्या करना है, कहीं भी आप बना सकते हैं, जैसे आपने जो है यहाँ पर आपने छोटी वाली 4 पर बना दी और बड़ी वाली जो है वो आपकी किस पर बन गई 2 की तरफ बन गई, तो ये आपका क्या बन गया एक्यूट एंगल जो कि 90 से क्या है कम है, और इसकी टाइमिंग क्या आ गई 4, अब 2 पर है तो 5 2 10, तो 4 आपका 10 आपकी टाइमिंग आ गई। ऐसे ही आपने नेक्स्ट बनाना है, तो नेक्स्ट में आपके पास क्या गया है कि यहां पर आपने 10 पर बना दी छोटी वाली और बड़ी वाली जो है वो 12 पर कर दी, तो आपकी टाइमिंग जो है वो कितनी आ जाएगी 10 o'clock आपकी टाइमिंग आ गई, 10 o'clock आपकी टाइमिंग आ गई, और ये आपका क्या आ गया एक्यूट एंगल। ऐसे ही आप क्लॉक में जो है और भी क्लॉक में अलग अलग डिफरेंट टाइमिंग लेकर आप बना सकते हैं जिसमें आपका एंगल जो है वो कितना होगा लेस देन राइट एंगल, मीन्स कि आपका एक्यूट एंगल बनेगा।